Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Hello children, today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is the noun gender. So in this chapter we will see how the noun is classified as masculine, feminine, neuter. Let's start. Let's start the chapter. Look at the following sentences. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कुछ sentences को read करेंगे. अमृत is an intelligent boy. अमृत एक intelligent boy है. Next is अनीता is a beautiful girl. अनीता एक सुंदर लड़की है. Next is she wrote a letter with the pen. Next is students should respect their teachers. Students को अपनी teachers की respect करनी चाहिए. In the above sentences, Amrit and boy are the names of males. Sentences में आपने जो देखा अमृत and boy ये किसके names हैं? Male persons के name हैं. A noun that is the name of any male person or animal is said to be of the masculine gender. यहाँ पर हमने जो देखा जो nouns यूज हुए हैं the name of person अमृत अनीता. यहाँ पर जो अमृत है ये किसका एग्जाम्पल है? ये कैसा नाउन है? एक masculine नाउन है. In the second sentence अनीता, अनीता is the name of a female person. तो चलिए आगे देखते हैं. Boy, man, father, horse. यहाँ पर masculine gender के जो आपको examples दिए गए हैं वो हैं boy, man, father, horse. यहाँ पर ये सभी कौन से gender से belong करते हैं? Masculine gender. तो बेसिकली ऐसे nouns जो हमें ये बताते हैं कि particular name of a person, place, an animal or things वो मेल है, फीमेल है और न्यूटर हैं. ऑल राइट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस अनीता एंड गर्ल आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स. तो अबव सेंटेंसेस में शी और अनीता जो दिया गया है ये पर्टिकुलर नेम्स हैं फीमेल्स के. तो यहाँ पर जो अनीता दिया गया है ये एक फेमिनिन जेंडर है. चलिए आगे समझते हैं. A noun that is the name of any female person. Noun जो particular किसी female person का name है और animal is said to be the feminine gender. तो उसे क्या कहा गया है? फेमिनिन जेंडर. जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन और एन एनिमल वो फीमेल जेंडर से बिलोंग करता है या फिर फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर और फेमिनिन नाउन. नेक्स्ट मूव करते हैं. In the next few examples are given. You all can see on the screen. Girl, women, mother, male. ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फेमिनिन जेंडर के. ऑल राइट. यहाँ पर गर्ल जो कि फीमेल है, women भी यहाँ पर फीमेल है, मदर भी यहाँ पर फीमेल है और मेयर यहाँ पे क्या है? फीमेल हॉर्स है. ऑल राइट. तो मेयर इज द नेम ऑफ एन एनिमल. नेक्स्ट इज a noun that is the name of a lifeless object is said to be of the neuter gender. अगर आपको किसी lifeless object का name given है या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी things के name आपको given है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें हम बोलते हैं neuter gender. अगर कोई भी noun आपको किसी things का नेम गिवन है तो वो क्या होगा? वो आपका न्यूटर जेंडर होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिफाई करना है
masculine gender, feminine gender and neuter gender. So masculine gender basically is the name of a male person or an animal. अगर आप feminine gender को identify करना चाहते हैं तो feminine gender basically a noun that is used for female person or an animal, जो कि किसी फीमेल पर्सन और एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर की तो बेसिकली जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर आप उन्हें थिंग्स भी बोल सकते हैं, तो बेसिकली जो थिंग्स के नेम्स आपको गिवन होंगे उन्हें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एज अ न्यूटर जेंडर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलिए आगे समझते हैं। Students and teachers are words that can be used for both males and females. अगर आपको किसी भी सेंटेंस में गिवन है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इन द सेम वे टीचर भी मेल हो सकती हैं और फीमेल भी हो सकती हैं। ऑल राइट, चलिए अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। A noun that is the name of a person or an animal that may be either male or female is said to be of the common gender. अगर कोई नाउन जो मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है either for person or an animal, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। अगर आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं एंड यू ऑल हैव टू आइडेंटिफाई ईदर दैट पर्टिकुलर नाउन इज कॉमन जेंडर, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जहाँ पर आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर नाउन इज मेल और फीमेल, तब आप वहाँ पर क्या समझेंगे? आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर नाउन कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो टीचर या स्टूडेंट कोई मेल है या फिर फीमेल है। सो दैट विल बी कॉमन जेंडर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पेरेंट, अगर कहीं पे पेरेंट नाउन गिवन है ईदर फादर और मदर, सिबलिंग्स ब्रदर भी हो सकते हैं और आपकी सिस्टर्स भी हो सकती हैं, तो सिबलिंग्स के अंदर मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी आ सकते हैं। ऐसे ही अगर पेरेंट की बात करें तो पेरेंट्स के अंदर आपकी मदर भी हो सकती हैं और आपके फादर भी हो सकते हैं। सो आई होप अभी आपको समझ आया होगा कि कैसे आप नाउन्स के थ्रू उनके जेंडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो नाउन्स गिवन हैं वो मेल हैं, फीमेल हैं या फिर न्यूटर जेंडर हैं। मीन्स मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ मस्कुलिन जेंडर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो किसी भी एनिमल और पर्सन का नेम मेल कैटेगरी से है, किसी भी मेल पर्सन और एनिमल का नेम मस्कुलिन जेंडर होगा, किसी भी फीमेल पर्सन और एन एनिमल नेम विल बी द फेमिनिन जेंडर, और जो भी आपके लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें हम बोलते हैं थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आप सभी मेरे हाथ में ये पेन देख सकते हैं, तो ये पेन क्या है? एक न्यूटर जेंडर है। आई राइट विद दिस पेन, तो ये जो पेन है वो एक न्यूटर जेंडर है बिकॉज पेन एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। सो आई होप अभी आपको न्यूटर जेंडर बहुत अच्छे से समझ आया है। चलिए अब देखते हैं कॉमन जेंडर, जहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर नाउन इज़ मेल ईदर फीमेल, तो वहाँ पर जैसे कि हमने देखा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट, सिबलिंग, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं चिल्ड्रन? ये सभी आपके कॉमन जेंडर हैं, जहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं दैट विल बी मेल और फीमेल। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन्स ऑफ नाउन। So there are three ways of forming the feminines of noun. अब आप nouns को feminine कैसे बना सकते हैं? Let's see.
First way is some feminine nouns are formed by a change of word. कभी कभी अगर आपको कोई नाउन है, कोई नाउन गिवन है और आप उसे फेमिनिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर फेमिनिन बनाना चाहते हैं तो आपको कम्प्लीटली वर्ड्स चेंज करने होते हैं. चलिए देखते हैं मेरे कहने का यहाँ पर क्या मतलब है. सो फर्स्ट masculine is given, in the second column is feminine. So for example, boy is masculine gender because boy is male. Now what will be the feminine? Feminine will be the girl. Next is duck is male. Next is doe is female, means feminine. Then we have dog is the example of masculine gender. So what will be the feminine of dog? Feminine will be bitch. Next we have fox is the masculine gender. If you want to form it as feminine, so it will be vixen. Next is gentleman, so feminine will be lady. Next is king is masculine gender, so what will be the feminine of king? It will be queen. Next is nephew एक masculine gender है, so what will be the feminine? It will be niece. So यहाँ पर जो सभी examples आपको given हैं, आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको feminine form करने के लिए complete words को change करना पड़ रहा है. So I hope you all have understood how to form feminine from the masculine gender. चलिए next way देखते हैं of forming feminines. Second way is some feminine nouns are formed by adding ESS to the masculine. कभी कभी कुछ नाउन्स ऐसे गिवन होते हैं जहाँ पर आपको फेमिनिन बनाने के लिए क्या करना होता है, मस्कुलिन जेंडर में आपको ESS ऐड करना होता है. चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट इज एक्टर इज अ मस्कुलिन जेंडर, सो व्हाट विल बी द फीमेल या फिर व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर? इट विल बी एक्ट्रेस. सो आपने यहाँ पर क्या किया है, यू हैव एडेड ESS इन द मस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट इज कंडक्टर. Alright, conductor is masculine, so what will be the feminine? You will add ESS in the masculine gender. Next example is hunter. Again you have to do the same thing. आपको क्या करना है, masculine gender के end में ESS आपको add करना है. Again emperor will be empress, prince will be princess, tiger will be tigress. So I hope you all have understood children. अगर कुछ nouns आपको given हैं, for example actor, conductor, hunter, emperor, prince, tiger, traitor, waiter, master, अगर आपको ऐसे nouns given हैं, so what you all have to do, आपको masculine gender के end में ESS करके feminine form करने हैं. Next way is some feminine nouns are formed by replacing a word before or after the masculine. तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कुछ nouns ऐसे given होंगे जहाँ पर आपको masculine gender के पहले या फिर बाद में कुछ words change करने होंगे. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ masculine gender is ग्रैंडफादर. आप सभी के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर्स भी होंगे. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं ये एग्जाम्पल है मस्कुलिन जेंडर का. सो फेमिनिन जेंडर क्या होगा, ग्रैंडमदर. तो यहाँ पर आपने मस्कुलिन जेंडर के जो बाद वाला वर्ड है विच इज़ फादर, आपने उस वर्ड को चेंज किया है मदर से. So masculine gender will be grandfather and feminine gender will be grandmother. Next is landlord.
यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेडी ऐड करेंगे एंड में. सो मस्कुलिन जेंडर विल बी लैंडलॉर्ड एंड फेमिनिन जेंडर विल बी landlady. I hope you all have understood. So all these are examples of where you have to change the word before and after the masculine gender. जहाँ पर आपको masculine gender के बाद में या फिर पहले कुछ वर्ड्स चेंज करके फेमिनिन जेंडर्स फॉर्म करने होंगे. चलिए अब हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ कॉमन जेंडर. अब कुछ ऐसे कॉमन जेंडर के वर्ड्स और एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कॉमन जेंडर्स के बारे में. सो कॉमन जेंडर इज कैटल, मस्कुलिन इज बुल, फेमिनिन इज काउ. सो फॉल इज कॉक एंड फेमिनिन इज hen. अगर आपको गिवन है कैटल, सो कैटल विल बी द कॉमन जेंडर. अगेन इफ बुल इज गिवन, सो इट विल बी masculine gender because you all have understood about masculine, feminine and common genders. तो यहाँ पर हम मेनली जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कॉमन जेंडर्स के लिए. अगर आता है गोट, ऑल राइट, सो गोट विल बी अ कॉमन जेंडर. अगर दिया हुआ है बिली गॉट, सो इट विल बी मस्कुलिन जेंडर. अगर आपको गिवन है नैनी गॉट, सो इट विल बी अ फेमिनिन जेंडर. यहाँ पर गिवन है पेरेंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि जो पेरेंट है इधर वो मदर भी हो सकती हैं और वो आपके फादर भी हो सकते हैं. अगर इंडिविजुअली फादर गिवन है तो फादर इज़ अ मस्कुलिन जेंडर. अगर आपको केवल मदर गिवन है तो मदर विल बी द फेमिनिन जेंडर. चलिए अब देखते हैं शीप गिवन है, सिबलिंग है, स्पाउस है. अगर ये सारे वर्ड्स आपके आते हैं तो ये सभी कॉमन जेंडर्स होंगे. जहाँ पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं स्पाउस, स्पाउस में आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी आती हैं. ऑल राइट, चलिए आई होप आप सभी को कॉमन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर बहुत अच्छे से समझ आया है. सो कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. Now move forward. Now we will come to the exercise part of this chapter, noun gender. अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, राइट द फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मस्कुलिन जेंडर गिवन है और आपको फेमिनिन जेंडर्स फॉर्म करने हैं. सो फर्स्ट इज नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भाई का बेटा, मीन्स भतीजा. सो फीमेल क्या होगा, भतीजी, मीन्स नीस. सो यू हैव टू राइट नीस हियर. नेक्स्ट इज बोर. सो बोर इज मस्कुलिन जेंडर एंड सो विल बी द फेमिनिन जेंडर. ऑल राइट, नेक्स्ट इज पीकॉक. पिकॉक तो आप सभी ने देखा होगा अपनी बुक्स में, टीवी में, सभी ने पिकॉक देखा हुआ है. सो यू ऑल ऑलरेडी नो कि पिकॉक एक मस्कुलिन जेंडर है. सो व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर, पीहेन. ऑल राइट, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पीहेन. नेक्स्ट इज डॉग. ऑब्वियसली आप सभी के घर पर, स्ट्रीट में, स्कूल्स में, रोड्स पर आपने डॉग्स देखे होंगे. सो व्हाट विल बी द फेमिनिन, बिच. So you have to write bitch here. Next is uncle. आप सभी के अंकल भी होंगे और आंटी भी होंगी. तो you all already know feminine क्या होगा, aunt. Now remaining you all will do by your own. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द कॉमन जेंडर नाउन्स इन द गिवन लिस्ट ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट गिवन है. यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कॉमन जेंडर्स आइडेंटिफाई करने हैं. चलिए देखते हैं. यहाँ पर गिवन है पेरेंट. हमने ये वर्ड कॉमन जेंडर पढ़ते हुए एज एन एग्जाम्पल भी देखा था. तो पेरेंट विल बी द कॉमन जेंडर बिकॉज पेरेंट में आपके फादर हो सकते हैं या फिर आपकी मदर भी हो सकती हैं. नेक्स्ट इज
स्टूडेंट। स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मीन्स स्टूडेंट कैन बी गर्ल और बॉय। चलिए देखते हैं टीचर। टीचर कुड बी मेल और फीमेल। तो यहाँ पर आपको सभी वर्ड्स की लिस्ट चेक करनी है और आपको कॉमन जेंडर्स आइडेंटिफाई करने हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ सिमिलर वर्ड्स आपको गिवन होंगे, बट एक पर्टिकुलर वर्ड ऐसा होगा जो बिल्कुल ही ऑड होगा। तो चलिए कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स यहाँ पर गिवन हैं, देखते हैं। दिस इज बॉय, बिच, बुल, वॉर, ब्रदर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे बॉय क्या है, बॉय एक मस्कुलिन जेंडर है, बुल भी मस्कुलिन जेंडर से बिलोंग करता है, वॉर भी आपका मस्कुलिन जेंडर है और ब्रदर भी मस्कुलिन जेंडर है। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, आप अपनी बुक्स में या फिर स्क्रीन पर देखेंगे जो बिच गिवन है, बिच इज द फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर ओड वन कौन सा होगा, बिच, बिकॉज 3 वर्ड्स आपको मस्कुलिन जेंडर से गिवन है, बट बिच इज अ फेमिनिन जेंडर। तो विच इज द ऑड वन हियर, बिच इज द ऑड वन। नेक्स्ट इज मैन, मॉन्क, मिल्कमैन, मास्टर, मेयर। तो मैन मस्कुलिन जेंडर है, मॉन्क भी मस्कुलिन के लिए यूज़ किया जाता है, मिल्कमैन आपके यहाँ पर दूध वाले अंकल आते हैं, भैया आते हैं, तो वो भी तो मेल पर्सन है ना, और मेल पर्सन के नेम से ही हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, मस्कुलिन जेंडर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मास्टर भी मस्कुलिन के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो यहाँ पर मेयर है ये फीमेल हॉर्स है। ऑलराइट, तो मेयर विल बी द ओड वन हेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गर्ल, क्वीन, नेफ्यू, सिस्टर, आंट। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो वर्ड्स आपको, जो नाउन्स आपको गिवन है वो फेमिनिन हैं। गर्ल फेमिनिन है, क्वीन भी फेमिनिन है, नेफ्यू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने बताया नेफ्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। किसी के भाई का बेटा वो क्या होगा, भतीजा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, मेरा एक एल्डर ब्रदर है और उसका एक बेटा है, तो वो बेटा मेरा रिलेशन में क्या होगा, नेफ्यू होगा। तो नेफ्यू यहाँ पर मेल है, सो नेफ्यू विल बी द ओड वन हेयर। ऑलराइट, नाउ ऐसे ही आपको यहाँ पर ओड वन आउट फाइंड आउट करने हैं। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। आप सभी अपनी बुक्स में इसको फिल कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज चेंज द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड नाउन्स in the given sentences, rewrite sentences in the provided space। तो यहाँ पर आपको जो हाईलाइटेड वर्ड्स गिवन हैं, आपको क्या करना है, इनके जेंडर्स चेंज करने हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको स्पेस भी गिवन है, जेंडर्स चेंज करके आपको सेंटेंसेस रीराइट करने हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हाउ टू डू दिस। सो माई uncle is masculine gender, so what will be the feminine gender, aunt। my aunt has a pet। अब आपको यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड गिवन है डॉग, सो डॉग इज अ मस्कुलिन जेंडर। तो डॉग का जो फेमिनिन जेंडर होगा वो क्या होगा चिल्ड्रन, वो होगा बिच। ऑलराइट, तो ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस फिल करने बाय चेंजिंग द जेंडर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज अ किंग हैज 4 सन्स। किंग के कितने सन्स हैं, 4 बेटे हैं। तो यहाँ पर आपको जेंडर चेंज करना है किंग और सन्स का। ऑलराइट, चलिए करते हैं। अ क्वीन had 4 sons। sons यहाँ पर मस्कुलिन है, what will be the feminine, daughters। sons means बेटे, daughters means बेटियाँ।
So a queen had 4 daughters. ऑलराइट, तो ऐसे ही आपको बाकी सेंटेंसेस के जेंडर्स चेंज करने हैं और गिवन स्पेस में रीराइट करने हैं। सो आई होप आप सभी को ये टास्क समझ आया है, ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। हाईलाइटेड वर्ड्स के जेंडर चेंज करने हैं और गिवन स्पेस में आपको ये सेंटेंसेस रीराइट करने हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखिए, राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट जेंडर। इन सभी के नेम्स आपको करेक्ट जेंडर्स में लिखने हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट इमेज देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये मेल है, फीमेल है या न्यूटर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मैन। ऑलराइट, बिकॉज मैन एक मस्कुलिन जेंडर है। सो मैन कौन से जेंडर से बिलोंग करता है? मस्कुलिन जेंडर से। नेक्स्ट इज ये एक फीमेल है। आप पिक्चर से देख सकते हैं फीमेल है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं गर्ल और वुमेन। ऑलराइट, सो दिस विल बी अ फेमिनिन जेंडर्स। नाउ यहाँ पर ये क्या है आप सभी को पता है, ये है एक डक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ए क्यूट डॉग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डॉग, विच इज अ मस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट इज अगेन अ बॉय और वी कैन से अ जॉकर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉय। बॉय विल बी अ मस्कुलिन जेंडर। नाउ a lion. Lion is a masculine gender. ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज ये उतना ही फनी है और इंटरेस्टिंग है सीखने में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द नाउन जेंडर्स वेरी वेल। आप सभी, अगर आपको दिया जाए कुछ सेंटेंसेस तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर्स। Now the last question of this exercise part is, can you find 2 masculine nouns, 2 feminine nouns and 2 common nouns in the given word search puzzle? यहाँ पर आपको एक पजल गिवन है जहाँ पर कुछ वर्ड्स है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं to masculine, feminine and common genders. So this will be very fun. I hope you all can do it by your own. This is going to be very fun to identify 2 masculine genders, common genders and feminine genders. So we have completed the noun gender chapter. I hope this was very interesting class in chapter. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.